आज मैं आप सबको एक चटपट माता की कथा सुनाती हूँ। यदि आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक गांव की बात है। वहाँ एक बुढ़ा और बुढ़िया रहती थी। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से दोनों हरदम परेशान रहते थे। जब भी कोई त्योहार आता, जब भी ज़्यादा काम रहता, सबके बच्चों को खेलता देखती, साथ में देखती, तभी दोनों को अफसोस होने लगता। एक बार तो बहुत परेशान होकर दोनों दिन भर सोचते सोचते शाम हो गई। और फिर शाम को दोनों इतना अपने बच्चों की यादों में खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कब रात हो गई, और बिना खाना बनाए खाए ही धो के दोनों सो गए। तो रात के समय वहाँ से चटपट माता की सवारी जा रही थी। तो चटपट माता ने कहा कि आज इस घर में इतना सुनसान क्यों है, चल के देखती हूँ। और जैसे देखा कि वहाँ चूल्हे पे वैसे खाली हांडी पड़ी हुई है, लकड़ी भी पड़ी हुई है, चूल्हे के पास जली भी नहीं है, इधर उधर बर्तन भी नहीं पड़े हुए हैं, सारे के सारे साफ रखे हुए हैं। तो उन्हें अनुमान लगाने में देर न लगी कि आज लगता है इस घर में खाना भी नहीं बना। और फिर सोचा कि ऐसा क्या हुआ होगा, पर जब ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि इनके कोई बच्चे नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों परेशान हैं और उसी गम में सो गए हैं आज, बिना कुछ खाए पिए ही। तो चटपट माता ने सोचा इन दोनों की परेशानी कुछ दिनों के लिए तो दूर ही कर सकती हूँ। और फिर एक छोटी कन्या बनकर सुबह होते ही जाकर खाना वाना बनाकर उठाने लगे बुढ़ा और बुढ़िया को। तो बुढ़िया उठी, बोली कि अरे तुम कौन हो बेटी? तो कह रही अरे मैं तो आपकी ही बेटी हूँ, आप भूल गए? तो बुढ़िया ने सोचा पर मेरे तो कोई बच्चा ही नहीं था। पर चटपट माता ने कहा अरे मैं ही हूँ तुम्हारी बेटी, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, भूल गई हो तुम। तो बुढ़िया गई, फिर बुढ़वा के पास बोली ये बताओ ये अपनी 10-12 साल की बेटी कब थी? तो बुढ़े ने कहा पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है, लगता है भगवान ने हमें बेटी ला के दे दी। फिर दोनों बहुत खुश हुई और उस दिन से चटपट माता उनके घर में रहने लगी और उन्हें खाना बना के खिलाती, झाड़ू लगाती, घर में बुढ़िया के बाल संवारती, उन दोनों के रख रखाव का पूरा ख्याल रखती। फिर इसी तरह 6 महीने का समय निकल गया। तो एक दिन चटपट माता को बुलावा आ गया, किसी ने चटपट माता को प्रसाद खिलाने के लिए बुला लिया था। अब चटपट माता को जाना ही था। तो उन्होंने कहा बुढ़िया से कि सुनो अब मैं जा रही हूँ, अब तुम अपना ख्याल रखना और मेरे बाबा का भी ख्याल रखना। बुढ़िया ने कहा कि पर तुम जा रही हो, हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? इतने दिन से रहते रहते तुम्हारे साथ तुम्हारी आदत जो पड़ गई हमें, एक बेटी भी इतने दिनों बाद भगवान ने दिया, वो भी अब चली जा रही है, पर तुम कहाँ जाओगी, किसके साथ रहोगी, क्या करोगी करके बुढ़िया चिंता करने लगी। तो चटपट माता ने कहा देखो मैं अभी तो जा रही हूँ, पर जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम चटपट माता का प्रसाद खिलाने के लिए सबको बुला लेना, और फिर मेरा नाम लेके बुलाना चटपट माता आ जाओ, और फिर मैं तुरंत आ जाऊंगी। तो बुढ़िया ने कहा इसका मतलब तुम चटपट माता हो? तो चटपट माता ने कहा हाँ समझ लो ऐसा ही है, और फिर अब मैं जा रही हूँ कहकर चटपट माता ने बुढ़वा और बुढ़िया के लिए प्रसाद दिया। उसके बाद अंतर ध्यान हो गई। फिर बुढ़िया जाकर सारा बात बुढ़े को बताई। दोनों फिर आंगन में आए, सर झुकाए और प्रणाम किया, बोले चटपट माता हर जन्म में तुम मेरी बेटी बन के आना। इस तरह से चटपट माता ने सबका दुख दूर किया। बोलिए चटपट माता की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।